हाथों को दुआ के लिए उठाता गए। ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिक कायनात, रब्बे काबा, मेरा तेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है, किसी का सहारा नहीं है, बस तेरा और तेरे महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सहारा है। मौला तू मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, जालिम को उनकी औकात दिखा दे। याद रखना लोगों, जब मजलूम रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में दुआ मांगता गए तो अल्लाह ताला मजलूम की दुआ को, जिस पर जुल्म किया जाता गए, वो जब दुआ मांगता गए अल्लाह ताला उस मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला, मजलूम की दुआ को अल्लाह फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। किसी पे जुल्म न करें, ये ना सोचें कि मैं आज पहलवान हूँ। कितने पहलवानों को हमने ऐसा भी देखा है 3 साल के अंदर वो ऐसे बिस्तर पे पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। इसलिए किसी पे जुल्म न किया करो। आज भाई भाई के मकान को हड़प लेता गए, भाई भाई की ज़मीन को हड़प लेता गए। याद रखना लोगों, मजलूम की बद्दुआ से बचा करो। मजलूम जो भी दुआ मांगता गए, मुस्तफ़ा फरमाते गए, जब मजलूम दुआ के लिए हाथ को उठाता गए तो मजलूम की दुआ में और अल्लाह की रहमत के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। बगैर पर्दे के, बगैर किसी रुकावट के मजलूम की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला सुनिए। दूसरा, हुजूर फरमाते गए, दावतुल मुसाफिरी, मुसाफिर की दुआ को, यानी कोई सफ़र पे निकला गए, जैसे आज मैं मुसाफिर हूँ, बहुत सारे उलमा मुसाफिर हैं, मोहम्मद अली फैज़ी साहब मुसाफिर हैं। याद रखिएगा, मुसाफिर जब किसी को दुआ दे देता गए, उनकी किस्मत का सितारा 4थे 7वें आसमान पे नजर आता गए। दावतुल मुसाफिरी, आकाए करीम ने फरमाया गए, मुसाफिर जब दुआ करता गए अल्लाह ताला जिसके हक में भी मुसाफिर दुआ कर दे, उसके हक में मुसाफिर की हुई दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए मुसाफिर कोई भी हो, चाहे वो आलिम हो या गैर आलिम हो, चाहे कोई भी, अगर वो मोमिन बंदा है, ईमान वाला है, तो आप उनसे दुआ करवाया कीजिए कि हज़रत दुआ कर दीजिए, या चचा जान दुआ कर दीजिए। आप दिल्ली से आए हो, आप पंजाब से आए हो, आप हैदराबाद से आए हो, दुआ करवाया करो मुसाफिर से। मुसाफिर जब दुआ कर देता है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह फ़ौरन कबूल फरमा लेता गए। जरा सुनो सुनो प्यारे, तीसरा कौन शख्स है? मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए, दावतुल वालिदी ली वालदिही, वालिदैन जब अपनी औलाद के लिए दुआ करते गए, यानी बाप दुआ करे या माँ दुआ करे, जब ये माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ मांगती है तो याद रखना, माँ बाप की दुआ की जो दुआ औलाद के हक में कर दे, अल्लाह उनकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता गए। इसलिए कौम के बेटो, जलसे में आए हो, एक ही पैगाम अगर आप लेकर चले गए तो फिर ये लाखों का खर्चा करना आपका बर्बाद नहीं जाएगा, ये लाखों के खर्चे रायगा नहीं जाएंगे। और अगर एक भी पैगाम आप लेकर ना गए, अल्लाह की कसम कहता हो, कयामत में अल्लाह की बारगाह में आपको मैदान महशर में जवाब देना होगा। इसलिए लोगों, जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, ये नियत करके यहाँ से उठो, कोई चाहे राजी रखे या ना रखे, लेकिन माँ बाप को यहाँ से जाकर राजी कर लेंगे। अगर माँ बाप राजी रहेंगे तो याद रखना, गौसे आजम भी राजी रहेंगे, गरीब नवाज भी राजी रहेंगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएंगे। माँ बाप से दुआएं लिया करें, माँ बाप की दुआएं लिया करें। अगर सुनना चाहते हैं, जो शेर मैं पढ़ रहा था, एक बार बुलंद आवाज़ से बोलो तो एक मंत्र सुना देता हूँ, वरना लोग समझेंगे पता नहीं चतुर्वेदी साहब आए थे कि नहीं आए थे। एक मंत्र सुना देता हूँ, वरना जो तकरीर मेरी हो रही है ना, अगर इसी पे मैं बोलूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं दुनिया को भूल गया हूँ, आखिरत की याद में आंसू बहाता हुआ आप नज़र आओगे। हाँ, ज़रा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह।
एक एक मंत्र पढ़ दूं, जरा झूम कर एक बार पढ़ लीजिए। अपना सब कुछ गुंबद खज़रा कल भी था और ऐसे में मैं नहीं सुनाता हूं मंत्र। हाँ याद रखिएगा, अगर बुलंद आवाज से बोलेंगे, जो लोग इधर उधर, वहां देखिए एक आदमी वहां से मुझको देख रहा है, ओ भाई साहब क्या दुश्मनी, देखिए वहां एकदम खूंटे के पास वहां बैठा हुआ है। जिनको जाना है चले जाइए, आप लोग नहीं भी रहेंगे मैं खूंटा को तकरीर सुना के जाऊंगा। हाँ इसलिए हमको अगर खूंटा ही गिनती करने के लिए बुलवाए थे तो ये तो आप लोग भी कर सकते थे, मुझको बुलाने की क्या जरूरत थी? जरा मोहब्बत के साथ बोले, जो इधर उधर टहल रहे हैं अगर मजमे में आ जाएं, अल्लाह की कसम मैं दुआ देकर जाऊंगा। याद रखना मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। मुसाफिर की दुआ वो भी एक नाइबे रसूल की ज़बान से निकली हुई दुआ को ज़रूर मेरा यकीन कहता है, अल्लाह की ज़ात पे से उम्मीद है अल्लाह दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। यहाँ जितने लोग आकर बैठे गए मेरे मौला अब तक बैठे हुए गए, इन सबों को माँ बाप का भी फरमा बरदार बना दे, और मौला तू अपना और अपने महबूब का भी फरमा बरदार बना दे। अल्लाह अकबर। सुनो, अपना सब कुछ गुंबद खज़रा कल भी था और आज भी है। आवाज तो ऐसी आनी चाहिए, दीवानों की आवाज ऐसी होती है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती है, एक बात हजरत समझ में नहीं आती है, मोहम्मद अली फैजी साहब के गले में दूसरी आवाज़ है क्या? भाई हम लोग की भी आवाज़ कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो पढ़ते हैं तभी रुकेंगे लोग। मुस्तफ़ा की नात को अगर कोई भी दीवाना पढ़े, आवाज़ इंसान नहीं देखता है बल्कि ये देखता है कि पढ़ने वाला गुलामे मुस्तफ़ा है, और जिनकी नातें पढ़ रहा है वो सारी दुनिया का आका है। हाँ इसलिए ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। एक मंत्र पढ़ दूं? अरे पढ़ दूं, इजाजत है, एक ही पढ़ूंगा इसलिए कि ये वक्त है नहीं, इसलिए तकरीर आप सुनिए। माँ बहनों जितने भी आप बैठी हैं आप भी काबिल मुबारकबाद हैं, लेकिन तकरीर सुनकर जाइएगा, फिर आपको लगेगा कि तकरीर तो हम आखिर वक्त में सुन रहे थे। इंशाअल्लाह आप ज़रूर बोलेंगी, आप भी बोलिएगा। एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, लोग मदीने वाले मुस्तफ़ा की तारीफ हम भी करते गए, हम भी कहते गए कि हुजूर के नाम पे हमारी जानें कुर्बान गए, हुजूर के नाम पे हमारा माल कुर्बान गए, हुजूर के नाम पे हमारी कायनात कुर्बान गए, हुजूर के नाम पे हमारा खानदान कुर्बान है। हम तो कहते गए क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ हमारी है। ये दिल भी या रसूल अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये तो हम कहते गए, लेकिन सुनो सुनो, अपने तो अपने गैर भी मदीने वाले मुस्तफ़ा का चर्चा करते नजर आते गए, दूसरे भी मदीने वाले मुस्तफ़ा की प्रशंसा करते नजर आते गए। एक पंडित है हैदराबाद का रहने वाला, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित
जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान चलाता गए तो फिर मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलता है। और वो पंडित कहता गए, लोगो सुनो सुनो, मोहम्मद मुस्तफ़ा की तारीफ सुनना चाहते हो, दोनों आलम के मालिको मुख्तार की तारीफ सुनना चाहते हो, आखिरी पैगंबर की तारीफ सुनना चाहते हो, तो सुनो सुनो। शरणय ग्रूनि मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मागा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमे कर जय बे, जय गुरु नामे नमे कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे। माइक वाला तो बड़ा अच्छा बजा रहा है भाई। लाइट जब आ गई उसके बाद लाइटें जल गई, रोशनी ही रोशनी, लेकिन माइक अब चलता ही नहीं था। सब लोग बड़े परेशान थे। एक नकीब साहब थे, वही चिराग भाई की तरह। अब इन्होंने सोचा देखें तो हुआ क्या है। जब आगे गए तो देखा कि ऑपरेटर ने तेजी में आकर अंधेरे में एक तार तो पकड़ा हुआ है और आगे वाले तार को तार नहीं था वो, बल्कि नारियल की रस्सी में जाके जोड़ दिया है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो इसलिए इन लोग को टच कीजिएगा कुछ भी कर देंगे। बड़ा अच्छा बजा रहे हैं। हाँ, कहा के लोगों जितनी नमाजें पढ़ लो, जितने रोजे रख लो, ये अपने नहीं कर रहे गए, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा की तारीफ दूसरे भी कर रहे गए, बेगाने भी कर रहे गए। और अगर सुनना चाहते हो तो सुनो सुनो लोगों, किसी ने कहा गए संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। इसमें आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। ये किसी गैर का कलाम नहीं है, ये अपना कलाम है। जरा एक बार बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। आए देखिए चचा खैनी लगा रहे हैं, लगाइए लगाइए लगाइए। देखिए देखिए इस वक्त गर्मी आ रही है, हाँ खैनी लगा रहे हैं। यहाँ नबी की महफिल में बैठिए, अदब से बैठिए। जरा एक बार मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। और जरा झूम कर, अगर 10 भी हो, मैदान बद्र में कितने सहाबा थे? सिर्फ 313, मुकाबले में हजारों का लश्कर जर्रार। लेकिन जब 313 ईमान वाले होते हैं तो जमाने वालों को बता देते हैं कि ओ दुनिया वालों याद रखना, हम तादाद पे भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि हम मुस्तफ़ा की वफादारी पर भरोसा करते हैं। हम तो वो हैं जो बातिल के सीने पे चढ़ के भी कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। आपकी इतनी सी आवाज से इस्लाम रहेगा? जरा मोहब्बत से बोलिए। कुरान था, कुरान है, कुरान। माशाअल्लाह इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। स्टेज पे हैं कुछ लोग? अच्छा अच्छा है, थोड़ा बहुत है, जाने दीजिए। अब जिनको ज़रूरत हो वो तो जाएंगे ही भाई साहब, वरना एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बीच से टप से खड़ा हो जाता था। मौलाना साहब ने देखा, लड़का कहाँ जा रहा, बैठ गया बेचारा चुपके से। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना साहब ने देखा, फिर खड़ा हो गया। मौलाना साहब ने कहा कहाँ जाता, बैठ। फिर बैठ गया चुपके से। तीसरी बार उठा, मौलाना साहब ने इतने जोर से डांटा, कहा बैठ। अब इतने जोर से बैठा कि सुबह तक बैठल रह गया। जलसा खत्म, सब चले गए। मौलाना साहब ने कहा, ए बाबू सब चला गया, जब तकरीर हो रही थी तुमने बहुत जा रहा था, अब क्यों नहीं जाता? कहा हजरत क्या करेंगे, अब जाके जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यहीं तमाम हो गया है। हाँ,
इसलिए हाजत के लिए कोई जाए तो जाने देना चाहिए। संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। अगर इसे अरबी में मैं कह दूं या रसूल अल्लाह के उनजुर हालना या हबीब अल्लाह के इस्मा कालना, अगर इसी को संस्कृत में पढ़ दो संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। या रसूल अल्लाह हमारी तकलीफ को दूर फरमा दीजिए, हमारी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। और कल्याण करो मोरा है कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर का मिला सम्मान मिला है। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर का मिला सम्मान मिला है। और या रसूल अल्लाह हृदय से तुमरे हैं आभारी अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह बिनती का कर दो मंगल मंगल, बिनती का कर दो मंगल मंगल। तोरा राज चलत गए मंडल मंडल, बिनती का कर दो मंगल मंगल। तोरा राज चलत गए मंडल मंडल। संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी अरबन मदनी। जरा एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आकाए करीम के फरमान को सुनते जाएं, आपको नबी से आपकी अकीदत मजबूत होती जाएगी। और याद रखिएगा यहाँ जितने लोग आए गए सबके सब आशिके मुस्तफ़ा बनकर आए गए, सबके सब गुलाम मुस्तफ़ा बैठे गए। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला यहाँ जितने लोग बैठे हुए गए अब तक, मेरे मौला इन सबों की हाज़िरी मदीना शरीफ में फरमा दे। इसमें बोलिए ना आमीन। जरा पूरा मजमा जोर से बोले आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा सुनते जाओ प्यारे, मैंने क्या कहा, मैंने आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, यानी अपनी बीवी को भी बचाओ, अपनी बहनों को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ जहन्नम की आग से। मेरे भाइयों दुनिया में जितनी अय्याशियाँ करना है कर लो, जितनी बुराइयाँ करना है कर लो, लेकिन याद रखना जहन्नम का अजाब बहुत भयानक है। जहन्नम की आग कितनी भयानक है, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए कि जहन्नम की आग को 70 मरतबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग बनाई गई है। नौजवानों जरा सोच कर तो देखो, माँ बहनों तुम भी जरा सोच कर देखो कि जब दुनिया की आग का ये आलम है कि किचन में जून जुलाई के महीने में रहना मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ी सी दुनिया की आग अगर उंगली पे लग जाए आदमी की चीखें निकल जाती है। अब बताओ जब दुनिया की आग इतनी भयानक है तो जहन्नम की आग कितनी भयानक होगी। उस जहन्नम के आग से बचने की कोशिश करो। आका करीम फरमाते गए एक औलाद अगर अल्लाह ने दिया गए तो समझो अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत से नवाजा गए। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। मेरे भाइयों जिसके घर में औलाद नहीं गए आप उससे जाकर पूछो, अल्लाह की कसम वो करोड़ों के बंगले में रहता गए, 10 लाख की गाड़ियों पे चलता गए, 50,000 की का वो मोबाइल रखता गए, लेकिन अगर अल्लाह ने सब कुछ दिया हो, अगर अल्लाह ने उसे औलाद से नहीं नवाजा गए तो वो जब घर पहुंचता गए ऐसा लगता है घर उठ से काटने को दौड़ता गए। अभी मैं
गुजरात में एक सेठ साहब को मैंने देखा। वो सेठ साहब छोटा मोटा सेठ नहीं गए, बल्कि सेठ साहब इतने बड़े सेठ है कि चार चार सरिया बनाने वाली, रड बनाने वाली उनके पास फैक्ट्रियां मौजूद है। एक फैक्ट्री नहीं गए बल्कि 4 फैक्ट्रियां मौजूद है, और 4 फैक्ट्रियां की नहीं बल्कि 10-10 मारुति कार उनके दरवाजे पर है। सैकड़ों नौकर चाकर काम करने वाले गए। अल्लाह ने मकान भी दिया गए, दुकान भी दिया गए, लेकिन उनका चेहरा उदास उदास सा रहता गए। हमने कहा ओ सेठ साहब ये बताओ, आखिर अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा गए, अगर आप चाह लोगे पूरी जिंदगी आप पैसे पे के बिस्तर पे सो सकते हो, पूरी जिंदगी खाते रहोगे, लेकिन तेरे पैसों में कमी नहीं आएगी, फिर ये रोना क्यों रोते हो? आखिर क्या बात है? इतना सुनना था। कहने लगा मुफ्ती साहब क्या बताऊं, अल्लाह ने सारी दौलत से नवाजा गए, लेकिन अल्लाह ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया गए, न तो मुझे बेटा दिया गए, न तो मुझे बेटी अता फरमाया गए। मेरे भाइयों, अगर औलाद अल्लाह ने दिया गए, अल्लाह ने औलाद अता फरमाया गए, औलाद की कदर कर लिया करो। पूछो उन गरीबों से, एक वो सेठ है जिनके पास सब कुछ है, अगर औलाद नहीं गए वो उदास उदास जिंदगी गुजारता गए। लेकिन आपके यहाँ का एक मजदूर जो 8 घंटा कुदाल चलाता होगा, 8 घंटा मिट्टी काटता होगा, 8 घंटा ईंटें ढोता होगा, वो मजदूर 8 घंटा ईंट उठाता गए, 8 घंटा वो छत पे चढ़ के काम धूप में करता गए, पीठ की चमड़ियां जल जाती गए, लेकिन शाम को जब घर पहुंचता गए, मकान तो उसके पास नहीं गए, दुकान तो उसके पास नहीं गए, दौलत का अंबार तो नहीं गए, लेकिन 4 साल की एक बेटी को अगर घर में देखता गए, दौड़ कर आता गए, 8 घंटा कुदाल चलाया गए, पसीने से सराबोर गए, लेकिन छोटी बेटी को उठाता गए, अपने सीने से लगाता गए, ऐसा खुश होकर मुस्कुराता गए, ऐसा लगता गए कि अल्लाह ताला ने इसके 8 घंटे की थकन को दूर फरमा दिया गए और इसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां अता फरमा दिया है। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन औलाद अगर अल्लाह ने दिया है तो एक काम कीजिए, औलाद अगर अल्लाह ने दिया है तो सुनिए, और किसी को जाना है आए, अरे चले जाओ भाई, लेकिन गड़बड़ मत करो, जिनको जाना है जा सकते हैं। मैंने कहा ना 2 लोग बैठे रहेंगे फिर भी मैं अपनी बात मुकम्मल करके जाऊंगा। हाँ बस अपना यह है, मुझे ना तो टाइम से कोई मतलब है, कितने बजे बुलवाना है नहीं बोलो, वो तो कमेटी वालों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मैं कमेटी वालों से भी कहना चाहूँगा कभी कभी अपने उलमा की बातें भी माना करो। आपके यहाँ जितने उलमा थे कम से कम इनसे मशवरा कर लेना चाहिए। भाई पैगाम ही नहीं कुछ मिले तो क्या फ़ायदा है फिर जलसा करवाने का? कोई फ़ायदा नहीं है, अल्लाह की कसम कहता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ पैगाम लोगों को लेकर जाना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा अगर आपने पैगाम नहीं लेकर गया, आप जलसा 50 करवा लो, अल्लाह की कसम कहता हूँ क़यामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा, अगर कोई पूरी ज़िंदगी जलसे में न गया, अल्लाह ये नहीं पूछेगा तेरे घर के बगल में जलसा हुआ, 5 लाख का जलसा हुआ, तू जलसे में क्यों नहीं गया। अगर कोई मज़ार पे ज़िंदगी भर ना जाए, अल्लाह ये नहीं पूछेगा तू गरीब नवाज के मज़ार पे क्यों नहीं गया, गौसे आज़म के मज़ार पे क्यों नहीं गया। अल्लाह कभी नहीं ये पूछेगा तू जलसे में क्यों नहीं गया, मीलाद में क्यों नहीं गया, जिक्र की महफिल में क्यों नहीं गया, लेकिन अल्लाह ये ज़रूर पूछेगा कि तेरे घर के बगल में मस्जिद थी, लेकिन मस्जिद में मुअज्जिन आज़ान पुकारता रहा, तुम्हें हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह की सदाएं तेरे कानों तक आती रही, लेकिन तू मस्जिद क्यों नहीं गया, तूने नमाजें क्यों नहीं पढ़ी। याद रखना अल्लाह क़यामत के दिन ये ज़रूर पूछेगा, ओ बंदा ये बता तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ा। ये उलमा बैठे गए, आप इनसे पूछिए, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया गए कि लोग
महबूब, कयामत के दिन सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर जलसे में न गए ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन एक बात सुन लो मुसलमानों, आप लोग भी तवज्जो से सुनो, नबी का आशिक वो होता गए, वो नहीं होता गए जो जलसा सिर्फ करवा ले, नमाजें न पढ़े, वो नबी का आशिक नहीं गए। जो मज़ार पे चला जाए, नमाज की पाबंदी न करे, वो नबी का आशिक कभी नहीं हो सकता गए। नबी का सच्चा आशिक वो होता गए कि जब पूरी दुनिया सोती रहती गए वो जलसे में भी आता गए, और फजर की आजान होती गए तो मस्जिद नमाज के लिए भी जाता गए। नबी का आशिक वो होता गए जो मज़ार पे भी जाता गए और नमाज भी पढ़ता गए। जो नबी का आशिक होता गए वो नमाजी होता गए, बेनमाजी नहीं होता गए। है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। अगर नबी से मोहब्बत है ना, जलसे में इतना खर्च किए हैं, कम से कम कमेटी वालों तुम नमाजी बन जाना, वरना तेरा जलसा करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सुनो, पूरी रात नात सुन के आप गुजार दे, पूरी रात नारा लगा लें, नमाज अगर एक शख्स नमाजी नहीं बना तो फिर याद रखिएगा क्या फ़ायदा है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ तो क्या होगा, मिलेगी कब्र में राहत, नमाजी हो जाओ। मिलेगी कब्र में राहत, नमाजी हो जाओ। और एक शेर सुनिए, अजान सुन के जो कामों को बंद करता है। आज बड़ा मसला है हज़रत, आज़ान हो रही है, लोगों के मोबाइल बंद नहीं हो रहे हैं, आज़ान हो रही है, टीवी की आवाज़ तो बंद होती है लेकिन स्क्रीन बंद नहीं हो रही है। मोबाइल आज़ान हो रही है, लोगों की बातें बंद नहीं हो रही है, आज़ान हो रही है, लोगों के झगड़े बंद नहीं हो रहे गए, आज़ान हो रही है, लोगों के काम काज बंद नहीं हो रहे गए। याद रखिएगा, किताबों में आता है अगर कोई आज़ान का एहतराम नहीं करता है तो हो सकता है मरने से पहले उसका ईमान कहीं छिन न जाए, इस बात का खतरा है। माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहूँगा, जब आज़ान हो जाए काम काज छोड़ दो, अगर रोटियां बना रही हो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आटे गोंद रही हो आज़ान सुन लो, पहले जवाब दे दो, फिर काम करना। झाड़ू लगा रही हो, आज़ान की आवाज़ आ जाए तो झाड़ू लगाना बंद कर दो, बातें कर रही हो बातें करना बंद कर देना। नौजवानों, बूढ़ों, बच्चों, आपसे भी कहना चाहूँगा, आज़ान हो जैसे ही मोबाइल चला रहे हो, आज़ान की सदाएं जैसे ही कानों से टकरा जाए, आज़ान सुनकर मोबाइल को फौरन बंद कर देना। टीवी चल रही हो, टीवी को बंद कर देना। किसी काम काज में हो, खेल कूद में हो, आज़ान सुनना, खेल कूद बंद कर देना। होगा क्या, आज़ान सुन के जो कामों को बंद करते हैं, आज़ान सुन के जो कामों को बंद करते हैं, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाजी हो जाओ। उसे पुकारेगी जन्नत, नमाजी हो जाओ। और एक शेर पढ़ दूं, इजाज़त है? अरे इजाज़त है। देखिए कितना परेशान बैठे हैं भाई, बैठना ही होगा। 8 बजे से बैठे होंगे ये लोग, 8 बजे से लेकर अब तक आप बैठे हुए हैं। मेरे मौला, कोई देखे ना देखे, तू और तेरा महबूब तो ज़रूर देख रहा है। हाँ, दुआ करें अल्लाह ताला इस दुआ की कबूलियत के वक्त को, और दुआ करने को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। असल वक्त वही है जो हुजूर के ज़िक्र में गुज़रे, असल वक्त वही है जो दीन के पैगाम सुनने और सुनाने में गुज़रे। याद रखिएगा, 1000 नफल नमाज रिकात, 1000 रिकात नफल नमाज कोई बंदा एक तरफ पढ़ता रहे,
और कोई आकर फ़र्ज़ पढ़ के ज़िक्र की महफिल में बैठ जाए और मसलो मसाइल सुनकर उसे सीखते रहे, उस 1000 रकात नफल पढ़ने वाले से ज़्यादा सवाब अल्लाह ताला मदीन के मसाइल सीखने वालों को अता फरमाता है। हाँ, 1000 रकात नमाज नफल पढ़ने से बेहतर है कि फ़र्ज़ पढ़ के आकर आलिम की बारगाह में बैठ जाइए, दीन का मसला सीखिए। मसला मालूम नहीं है तो फिर आप कभी भी कुछ कर सकते हो। और जहालत एक ऐसी बीमारी है, आदमी के अंदर से ईमान कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। अगर आलिम आप नहीं हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आप आलिम की सोहबत में आकर दीन की बातें सीख तो सकते हैं, ये तो कर सकते हैं ना। सुने एक शेर ये भी मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुनिएगा। कनीज़ फातिमा बन जा कसम खुदा की तुम्हें, माँ बहनों सुनना, कनीज़ फातिमा बन जा, कनीज़ फातिमा बन जा कसम खुदा की तुम्हें मिलेगी ज़हरा की क़ुर्बत नमाज़ी हो जाओ, मिलेगी ज़हरा की क़ुर्बत नमाज़ी हो जाओ। तकरीर वक्त से होनी थी तो इंशाअल्लाह मेरा पैगाम भी बहुत ज़्यादा होता इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, क्योंकि मैं आदी हूँ पैगाम देने का और मैं सोचता हूँ 2-4 बातें लोगों को बता दी जाए। लेकिन जितने लोग यहाँ पर बैठे गए, माँ बहनों मैं तुमसे भी कहना चाहूँगा, नौजवानों आपसे भी कहना चाहूँगा, नौजवानों अपने माँ बाप की कदर कर लेना। आका करीम ने क्या फरमाया, 3 लोगों की दुआ को अल्लाह फ़ौरन कबूल फरमाता है। ज़रा ज़ोर से बोलिए, पहला कौन है? दावतुल मज़लूम, मज़लूम की दुआ को अल्लाह फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। दूसरा, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह फ़ौरन कबूल फरमाता है। तीसरा, माँ बाप औलाद के लिए जो दुआ कर दे, माँ बाप की औलाद के हक़ में मांगी हुई दुआ को अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। लोगों, माँ बाप अगर नाराज़ हैं किसी के भी, मैं गारंटी से कहता हूँ, जो काम 10 साल की मेहनत से ना हो रहा हो, घर में जाकर माँ बाप से दुआएं ले लेना। मेरा यकीन कहता है 10 साल से रुका हुआ काम माँ बाप की एक मुख्तसर सी दुआ के सदक़े में अल्लाह पूरा फरमा देगा। माँ बाप से दुआएं ले। पीर साहब आते सब जाकर लगेगा तलवा चाट लेगा। भाई चाटना चाटिए, खूब धोके पीजिए, लेकिन अगर माँ राज़ी नहीं है, अगर बाप राज़ी नहीं है तो याद रखिएगा, पीर साहब को भी अगर हकीकत में पीर साहब होंगे वो अगर पता चल जाएगा आपकी माँ नाराज़ है और आप उनके कदम को चूमने आए हो, बाप को सताए हो और आकर उनके कदम को चूम रहे हो, अल्लाह की कसम वो पाँव की ठोकर से उड़ा देंगे। वो कहेंगे, सुन मेरे पाँव बाद में चूमना, माँ बाप के पाँव को जाकर पहले चूम ले। सबसे बड़ा पीर तेरे घर में तेरा बाप है, तेरी माँ है। माँ बाप को राज़ी कर लो, लेकिन शर्म आती है। आज तो हम कव्वालों के ऊपर लाखों रुपए लुटा देते गए। हमने ऐसे ऐसे नौजवानों को देखा गए जो इतने इतने पैसों के बंडल लेकर खड़ा रहता गए, कव्वाल और कव्वाला के ऊपर उड़ा देता गए, और वो यहाँ जलसे में भी देखने को मिलता गए। इतने बड़े बंडल लाकर उड़ा देता है किसी खतीब पे, किसी शायर पे। मैं कहना चाहूँगा, ये जो पैसे अगर मुझे दे रहे हो, पहले अपने बाप को जाकर दो, पहले अपनी माँ को जाकर दो। एक माँ को कहते हुए मैंने सुना, मेरा बेटा इतना नालायक निकल गया है कि मुझे साल भर में एक साड़ी नई खरीद कर नहीं देता है। क्या ऐसे बेटे को जिंदा रहने का हक है? अरे तेरी माँ को तू साल भर में एक साड़ी खरीद कर नहीं दे सकता, 10 रुपए गैस की दवा के लिए 10 रुपए नहीं दे सकता। तेरा बाप 1
केजी अगर सेब लाने को कह दो, बेटा इस्लामपुर जा रहा है, बेटा चकुलिया जा रहा है, 1 केजी सेब लेकर आ जाना। तेरी नाकें चढ़ जाती है, तेरे भवें चढ़ जाते हैं, तेरे आंख लाल हो जाते हैं, तेरा दिल फटने लगता है। लेकिन यहाँ आकर पैसे लुटाकर जमाने वालों को दिखाता है। याद रखना, ऐसे पैसे को अल्लाह तेरे मुंह पर मार देगा। वो बेटा खुश नसीब है जो बेटा माँ बाप की खिदमत भी करता है, माँ बाप को राजी करके भी रखता है। उलमा से आकर पूछो, अगर माँ बाप आपके नाराज है तो यकीनन अल्लाह भी नाराज है, रसूलुल्लाह भी नाराज है। ओ कौम के बेटो, अगर बाप फरमाइशें करता है, माँ फरमाइशें करती है, तो समझो तुम खुश नसीब हो। अल्लाह ने तुम्हें उस लायक बनाया है कि तुझे तेरा बाप कभी सेब लाने को कहता है, कभी अंगूर लाने को कहता है, कभी जूता लाने को कहता है। ओ मेरा बेटा, हमारे लिए ट्राउजर खत्म हो गई, ठंडी के कपड़े खत्म हो गए, लाकर हमें दे दो। आप खुश नसीब हो कि आपका बाप आपसे फरमाइशें करता है। वरना याद रखना, अगर तेरा बाप बूढ़ा भी है, सिर्फ सांसें चल रही है, चल नहीं सकता है, तो भी तुम बादशाह हो, बादशाह। अगर तेरी माँ बूढ़ी है, बिस्तर पे भी सांसें ले रही है, चल नहीं सकती है, तो भी अगर तेरी माँ जिंदा है, तो भी याद रखना तुम राजा हो, राजा। जिस दिन तेरी माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला गया, अल्लाह की कसम, न तो जमाने में गिने चुने लोगों को छोड़कर तुम्हें कोई सीधा रास्ता बताने वाला होगा। सारे लोग तुम्हें गिराना चाहते गए, लेकिन माँ बाप तेरे ऐसे होते गए, अगर बाप डॉक्टर MBBS है, वो तुम्हें MD डॉक्टर बनाना चाहता है। बाप अगर तेरा वकील है, तुम्हें जज देखना चाहता है। बाप अगर तेरा मास्टर है, तुम्हें तेरा बाप प्रोफेसर बनना देखना चाहता है। आज अगर माँ बाप तुम्हें टोकते गए, तेरे सीने में दर्द होने लगता है। याद रखना, मैं अपनी बात बताता हूँ, माँ की कदर कर लो। मैं अगर 15 दिनों तक बाहर रहता हूँ, मेरी माँ, जब मैं 15 दिन के बाद घर पहुँचता हूँ, तो मेरी माँ प्लेट में खाना लेकर आती है। ओ मेरा बेटा, ओ मेरा लाल, 15 दिन के बाद तू आया है, आज तेरी माँ सुकून के साथ खाना खाएगी। ओ माँ, क्या तूने 15 दिनों से खाना सही से नहीं खाया? नहीं मेरा लाल, नहीं मेरा जिगर का टुकड़ा। जब से तू घर से जब निकलता है, तेरी माँ दुआएं मांगती रहती है, कहीं कोई मामला ना हो जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कोई मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो जाए। लेकिन ओ नौजवान, अगर तू घर से रात के 10 बजे निकलता है, तेरी बूढ़ी माँ कहती है, ए मेरा बेटा कहाँ जा रहा है? तो तू कहता, माँ 10 मिनट में आ जाऊंगा, अभी गया अभी पलट के आऊंगा। ये तो तू कह के निकल जाता है। अब वो तेरी बूढ़ी माँ होती है, तू तो 10 मिनट कह के चला गया, 11 बज जाते गए रात के, तू घर नहीं पहुंचता है। रात के 12 बज जाते गए, तू घर नहीं पहुंचता है। रात के 1 बज गए, तू घर नहीं पहुंचता है। तेरी माँ रोने लगती है, मायूस हो जाती है, नींद तो बिस्तर पे नहीं आती है। वो तेरी बूढ़ी माँ धीरे धीरे तेरे बूढ़े बाप के बिस्तर के करीब जाती है। ए फला के अब्बू, अरे जरा देखें तो सही, अपना बेटा 10 मिनट कह के गया था, रात के 1 बज गए, अब तक नहीं आया है। कहीं कोई परेशानी में न पड़ गया हो, कहीं कोई दुश्मनी न निकाल लिया हो, कहीं कोई तकलीफ में मेरा बेटा ना हो। अब वो तेरा बूढ़ा बाप जो चल नहीं सकता है, लेकिन वो तेरी बूढ़ी माँ पीछे से टॉर्च की रोशनी दिखाते जाती है। तेरा बूढ़ा बाप लाठी का सहारा लेकर आगे आगे तुम्हें तलाश करने निकलता है। तेरी माँ पीछे पीछे निकलती है। जब तू दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, अपने इन यारों के साथ तू चौक चौराहे पर गप्पे मारता मिलता है, तेरी माँ कहती है, बेटा तू तो 10 मिनट कह के गया था, ओ मेरा लाल अब तक तू कहाँ रह गया था? बेटा कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तेरी माँ कितनी परेशान थी, तेरी माँ करवट बदल रही थी, लेकिन ये बेटा चीख कर कहता है, ओ माँ मैं अब बच्चा नहीं रह गया, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा भी दोस्त है, मेरे भी यार है। याद रखना
कहना, जिस दिन तेरी माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन तेरा बूढ़ा बाप दुनिया से चला गया, अल्लाह की कसम अभी तो घर में टोकने वाले मौजूद गए, लेकिन माँ बाप अगर दुनिया से चले गए, रात के 2 बजे 3 बजे तू बारिश के पानी में भीग कर आएगा, दरवाजा ढगढगाएगा, कोई माँ की तरह खैरियत पूछने वाली घर में ना होगी, कोई बाप की तरह खैरियत पूछने वाला नहीं होगा। अगर माँ बाप जब तक जिंदा गए, माँ बाप की दुआएं ले लो, जिनकी माँ नाराज है, जिनका बाप नाराज है, बस यही पैगाम लेकर चले जाओ, यहाँ से उठ के घर जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ मेरी माँ, हमने तकरीर में सुना है तू ही तो मेरी दुनिया है, तू ही तो मेरी जन्नत है, तू ही तो मेरी आखिरत है। अगर तू नाराज रहेगी, अल्लाह रसूल नाराज रहेंगे, और अगर तू राजी हो जाएगी तो ए माँ, अल्लाह मुझे दुनिया में इज्जतदार भी बनाएगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार भी बनाएगा। ओ माँ, तू राजी हो जा, पैर पकड़ लेना, माँ के कदमों को पकड़ कर कहना, ओ माँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें माफ़ कर दो, हमें माजरत मैं चाहता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको परेशान किया गया, मैंने आपको नाराज़ किया गया। माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ माँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। पूरा मजमा स्टेज वालों में से या नीचे वालों में से जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए हैं, वो इस नीयत से बोलें दुआ चाहिए ताकि अल्लाह ताला उनके वालिदैन को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। और जिनके वालिदैन दुनिया में ज़िंदा है, वो इस नीयत से पढ़ें कि अल्लाह ताला माँ बाप का साया आपके सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ। ये स्टेज पर जो उलमा बैठे काबिल मुबारकबाद हैं, वरना पूरी रात जलसे का माहौल अगर ख़राब करने में अवाम की गलती है तो स्टेज वाले भी उससे कम नहीं हैं। सबसे ज़्यादा फरमाइशें स्टेज से होती है, यानी 2 घंटा पढ़वाइए, 3 घंटा पढ़वाइए, 4 घंटा पढ़वाइए, लेकिन पहले तकरीर करवाइए। नात सुनकर चले गए, तकरीर आपने नहीं सुना, क्या फ़ायदा आपको मिलेगा? नात सुनिए, नात सुनने से हुजूर का इश्क सीने में बेदार होता है, और तकरीर सुनिए, तकरीर सुनने से आपको जन्नत में जाने का रास्ता अल्लाह अता फरमा देता है। इसलिए स्टेज वाले ख़ास तौर से इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए उन लोगों को। ये नहीं कि बस 10 बजे से लेकर 2 बजे रात तक बस खौफ फरमाइश पे फरमाइश किया। अब जब तकरीर सुनने की बारी आई, अब मौलाना लोग को तकरीर सुनने की क्या ज़रूरत है? अब इनको कोई ज़रूरत है नहीं, ये लोग चले जाएंगे सब। अब अकेले रह गए, कारी साहब या मुफ्ती साहब या जो भी हैं वो तकरीर कर रहे हैं, अब मजमा रहे या ना रहे, अल्लाह ताला सबों को अक्ल सलीम अता फरमाए। घर जाइएगा, कहिएगा, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। सुनो, एक शेर पढ़ देता हूँ, इजाज़त है आपकी? ज़रा एक मरतबा मोहब्बत से बोले सुबहान अल्लाह, और ज़रा झूम कर बोलें सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह, ज़्यादा लोग नहीं, बस इतने ही लोग रहें, बहुत काफ़ी है। सुने, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ बाप से दुआएं लिया करें। दिल रोता है यार कि जिस माँ ने तुम्हें 9 माह अपने पेट में रखा, तू जब छोटा सा था, रात को जनवरी में, फरवरी में, दिसंबर में तू बिस्तर पे पेशाब कर देता था। तेरी माँ तुझे मारती नहीं थी, बल्कि तुझे उठाकर दूसरे करवट पे सुला लेती थी। फिर तू
पेशाब 10 मिनट के बाद करता था, तेरी माँ अपनी जगह पे तुझको सुलाती थी और तेरे पेशाब किए हुए गीले बिस्तर पर तेरी माँ सोया करती थी। और जब उस जगह को भी तू गीला कर देता था, उस वक्त तेरी माँ तुझे उठाकर अपने सीने पे सुला लेती थी। पूरी रात तेरे पेशाब किए हुए बिस्तर पर उस जगह पे सोई रहती थी, लेकिन तुझे नीचे नहीं सुलाती थी। तू रात भर सीने पर पेशाब करता रहता था। तेरी माँ उफ तक नहीं करती थी। वो जानती थी अगर मैं नीचे सुलाऊंगी तो मेरे बच्चे को कहीं नमूनिया ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे की तबीयत खराब ना हो जाए। आज उसी माँ से बदतमीजी करता है, शर्म नहीं आती है। उसी बाप के सामने जबान चलाता है। कभी उस बाप को जाकर देखो दिल्ली में, जिसे कहते हो कि आपने मेरे लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया है। तुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया, यही बहुत बड़ा कर दिया है। आप कहते हो आपने मेरे लिए क्या किया है। याद रखिए जुमला कभी अगर निकालते हो ना, किसी मजदूर को दिल्ली में जाकर देखो, अल्लाह की कसम बहुत सारे ऐसे मजदूरों को मैंने देखा है, कमरा किराए पर नहीं लेता गए। माँ बहनों तुम भी सुनो, अपने शौहरों को बेजा ताने न दिया करो, अपने शौहरों से बेजा फरमाइशें मत किया करो। दूसरों की बीवियों को देखकर ये ताना मत दो, अरे उसने तो अपनी बीवी को 5,000 की साड़ी दिलवा दिया, तुमने हमको क्या दिलवाया है। उसने अपनी बीवी को 10,000 का कंगन दिला दिया, 1 लाख का जेवर दिला दिया, तुमने हमको क्या दिया है। ये अपने शौहर को ताना मत दिया करो। सुनो सुनो, माँ बाप को अगर ताना देते हो या शौहरों को माँ बहनों तुम ताना देती हो, तेरा शौहर दिल्ली में रहता है, तेरा शौहर मुंबई में रहता है, कभी वहां रहने वालों से पता करो। हमने कितने लोगों को देखा है कमरा किराया पर नहीं लेता है, रूम भाड़ा पर नहीं लेता है, फुटपाथ पे वो महीनों सोकर गुजार देता है। इस दिसंबर जैसी ठंडी में भी वो फुटपाथ पे सड़क के किनारे वो सोकर गुजार देता है। कोई आता है और कोई हमदर्द आकर एक चादर डाल जाता है, कोई एक कंबल डाल जाता है। पूरी रात वो वहां रात भर सड़क के किनारे सोकर गुजार देता है और दिन में अल्लाह अल्लाह ऐसी मेहनत करता है। हमने देखा है 20-20 ईंटा लेकर वो 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है। वो 10 मंजिला मकान के ऊपर वो बना बनाया मसाला लेकर ऊपर चढ़ जाता है। याद रखना लोगों, कभी बाप को ताना ना देना। ओ माँ बहनों तुम भी शौहरों को ताना ना देना। अगर उससे पूछा जाए अरे 5,000 कमरा का किराया लगेगा, तू कमरा क्यों नहीं ले लेता गए, ये रास्ते पे क्यों सोता गए, वो कहता गए कि सुनो मेरे भाइयों, मैंने कमरा किराए पर अगर मैंने लिया तो 10,000 महीने का कमरा का किराया देना होगा। अगर यही 10,000 बच गए और ये पैसे अगर मैंने भेज दिए घर, तो मेरी बीवी रानी बनकर जिंदगी गुजारेगी और मेरा बेटा शहजादा बनकर जिंदगी गुजारेगा। इसलिए बेजा फरमाइशें नहीं। माँ बाप से ये मत कहो आपने मेरे लिए क्या किया है, क्या किया है। अल्लाह अकबर, हालात इतने ख़राब हो गए। कटिहार में, गांव का नाम मैं नहीं लूँगा, कटिहार में एक ऐसा शख्स बदबख्त बेटा जिसने 2 डिसमिल ज़मीन के चक्कर में अपने बाप के जुमा पढ़ने बाप जा रहा था, पीछे से लाकर इतनी तेज छुरा मारा कि उसी जगह बाप शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। क्या खत्म करना है? हाँ खत्म।